उधर बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां समधी समधन फरार हो गए। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र का। सुनील ने अपनी बेटी की शादी 2022 में शैलेंद्र के बेटे के साथ की थी। बेटी के ससुर से महिला के संबंध धीरे धीरे इतने गहरे हो गए कि उन्होंने अपने पति और 4 बच्चों को छोड़कर समधी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति, जो पेशे से ट्रक चालक है, लंबी रूट पर काम करता है, महीनों से मुश्किल ही घर आता है। पति ने बताया है कि वह पत्नी को समय पर पैसे भेजता था, लेकिन वह घर में समधी को बुलाकर उनके साथ वक्त बिताती थी। हाल ही में वह घर का सारा जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई है। महिला के बेटे ने बताया कि उनके पिता की गैर मौजूदगी में मां अक्सर समधी को घर बुलाती थी। बच्चे जब सवाल करते तो उन्हें दूसरे कमरे में भेज देती थी। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना। समधी क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। कभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताएंगे कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट होने के बाद प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेस पिछले 3 दिनों से ईडी और बीजेपी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी सड़कों पर है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट के मुद्दे पर आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और घोटालों का हिसाब दो के नारे लगाए। चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर डाला। यूपी के अमेठी, हापुड़ से लेकर उत्तराखंड के कोटद्वार तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरी तरफ पटना में यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच आज बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल सोनिया पर ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम परिवार हो गया क्या? क्या न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं है? अदालतें इनके लिए कुछ नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कई बार इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट। इसमें और चार्जशीट है बिल्कुल गलत चार्जशीट है। केस बनता ही नहीं है, केस बिल्कुल नहीं बनता है। इसमें ये अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है, क्या कहा जा सकता है इनको। वो तो इनके हाथ में एजेंसियां हैं, जैसा चाहे उसका दुरुपयोग कर। उधर ईडी के चक्रव्यूह में फंसे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है।
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक नहीं 3 मामलों में चार्जशीट दायर की जा सकती है। पहली गुरुग्राम के शिकोहापुर लैंड डील के मामले में, भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों के मामले में, और तीसरी बीकानेर जमीन सौदे घोटाला मामले में। सूत्रों के मुताबिक तीनों मामलों में वाड्रा के खिलाफ एक साथ चार्जशीट दायर की जा सकती है। जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर जी, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ कुछ गलत नहीं मिला और मुझे क्लीन चिट 2 बारी मिला, 1 बारी नहीं 2 बारी मिला उन्हीं की सरकार से इसी केस में। तो जब कुछ गलत नहीं हुआ, साबुत नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, ऐसी कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास, तो ये फिर से चलाने का क्या मतलब है? गांधी, नकली गांधी परिवार जो है ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। गुरुग्राम लैंड डील केस में ईडी अब तक रॉबर्ट वाड्रा से पिछले 3 दिनों में 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 2 दिन प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर गई थी। हालांकि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी होने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ नहीं की गई। एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें सोनिया और राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो दूसरा लैंड डील का मामला जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब हो रहे हैं। तीसरी तरफ है सियासत, जिसका दोनों ही मामलों में पारा चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक ऐसे मुद्दे की जो इस देश के करोड़ों हिंदुओं से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या देश में हिंदू अब खतरे में हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल हो, दिल्ली हो या फिर बंगाल, हर जगह पलायन का सवाल है। एक तरफ बंगाल जल रहा है, हिंदू हिंसा का शिकार हो रहा, तो दूसरी तरफ अब दिल्ली में एक युवक के मर्डर के बाद पलायन का डर सताने लगा। लोग खौफ में हैं और अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। आरोपियों के घेरे में मुस्लिम समुदाय, जिस पर हत्या का आरोप है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल है। रिपोर्ट देखिए आप। देश में बहुसंख्यक कौन है? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब सबसे आसान है, लेकिन जवाब जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि इस सवाल के पीछे कई सवाल छिपे हैं। सवाल ये कि क्यों बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू पीड़ित है? क्यों कभी सीएए के नाम पर तो कभी वक्फ के नाम पर या कभी किसी और वजह से हिंदू को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है? क्यों धार्मिक जुलूसों में हिंदुओं पर नफरत के पत्थर बरस रहे हैं? और क्यों हिंदू अपना ही घर छोड़ने को मजबूर है? घटना कई है, सवाल कई है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। यही सच्चाई है और इस बार ये सच निकला है एक मां की जुबान से। कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। बोले बच्चे बहुत मारा है। कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। तो कंट्रोल चाहती हूँ, बस लाश के बदले लाश। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली ये मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, खून के बदले खून मांग रही है, क्योंकि इस मां के 17 साल के बेटे कुणाल को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा। परिवार का दावा है कि उनके बेटे की हत्या हिंदू होने की वजह से की गई। एक लड़की है जिसका जिक्र नाम है उसका। क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लोगों को लेकर घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे वो बंद भी हुई थी? हाँ, बंद हुई थी कट्टे के साथ में वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले भी कई हत्याएं हुई हैं। हाँ जी, पहले भी कई हिंदुओं के लड़के मार दी साहब उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। दिल्ली में हुई हत्या के बीच सीलमपुर से चौंकाने वाला दावा सामने आया। सीलमपुर के स्थानीय लोगों की माने तो हिंदुओं को काफी वक्त पहले से टारगेट किया जा रहा था और इस वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है।
कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहां खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली में नाबालिग के मर्डर के बाद इलाके में तनाव है, दो समुदायों के बीच गहमागहमी है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर मदद की गुहार लगाई जा रही है। ऐसी ही पुकार पश्चिम बंगाल से भी आई है, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदू पलायन को मजबूर हैं। बंगाल में हिंदुओं के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसे सुनकर भी रूह कांप उठे। मुसलमान लोग सब घर पर तोड़ ताड़ के आग में लगा दिया, गला कटाकटी कर रहा है। यहाँ से भागते हैं, अपना मायके हैं। मायके मिर्जा चौकी। আমাদের সব ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা ভয়ে, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি, 3টা বাচ্চা নিয়ে। 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা, প্রশাসনকে বলছি আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तक हर जगह हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। आरएसएस की एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओल्ड भोपाल में पिछले 3 दशक में करीब 3000 हिंदुओं ने पलायन किया। मतलब कि 3000 परिवार घर बेचकर चले गए, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया। राजधानी भोपाल का मामला नहीं है ये पलायन का, पूरे देश का मामला है। आज इस विषय पे बात हो रही है, मेरा मानना सन 1991 पे इस विषय पे बात हो जानी चाहिए थी, जब कश्मीर के हिंदुओं ने पलायन करा। बहुत गंभीर समस्या है, इसका बहुत सख्ती से निवारण होना चाहिए। अब मेरे पीछे के घर देख रहा हूँ, उसमें ताला लगा हुआ है, जो यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि ये समस्या विकराल रूप ले लेगी आगे जाके। अगर इसकी अभी रोकथाम नहीं की तो हिंदू हिंदुस्तान छोड़ के कहीं जा नहीं सकता और रहेगा तो पीड़ित है। ओल्ड भोपाल में हिंदू परिवारों का पलायन रोकने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने 5 जून को समरसता सम्मेलन बुलाया है, जिसमें हिंदू परिवारों की काउंसलिंग होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदू परिवार मुस्लिम इलाके छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही पुराने भोपाल से 5 जून को शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे। उस पलायन को रोकने के लिए 5 जून, कौन सी तारीख? बालाजी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी इतवारे चौराहे के ऊपर पधार रहे वे हमारे पुराने भोपाल से हिंदू समाज का पलायन अब नहीं होगा। देख लिया आपने, सुन भी लिया होगा कि कैसे हिंदू पीड़ित है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों? सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।